जो बच्चा खूबसूरत हो, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, जवाब दीजिए इसका। अब हंसिए। 10 माँ है, 10 बच्चे हैं, हर माँ का बच्चा है बैठा हुआ है, और हर माँ से पूछा जाता है बताओ इसमें से सबसे सुंदर कौन है? बताओ, अब हंसो ना, अब हंसिए ना, क्योंकि आप दिमाग से सुना, आपने दिल तक नहीं पहुंचे थे आप। हर माँ के लिए उसका बच्चा खूबसूरत है, हर टीचर के लिए उसका बच्चा अच्छा है। मैं तो पहले शब्द यही कहता हूँ, जो होशियार सिंह हो, जो ज़्यादा होशियार हो, ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, मेरी क्लास में नहीं आए, वो बाहर ही रहे। जिसको नहीं पढ़ना है वो डोंट कम टू माई क्लास। हमारी क्लास में तो बिल्कुल वीक स्टूडेंट होना चाहिए, जिसको कुछ नहीं आता है, हम उसको होशियार करेंगे, उसको अच्छा पढ़ाएंगे ना। तो मैं ये कह रहा था आपको, जब हमने एमएससी की, एक सब्जेक्ट भी की, क्या जरूरत पड़ी थी एजुकेशन की? एक सब्जेक्ट में एमएससी की, खूब पढ़ो, दम लगा के पढ़ो। हम लाइब्रेरी में जाते थे, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ समझने की कोशिश करिए। एमबी कॉलेज उदयपुर से किया था मैंने सर। लाइब्रेरी जब खुलती तो मैं पहला आदमी होता जो बाहर यूँ खड़ा रहता था, झोला लटकाए हुए। वो आते लाइब्रेरी खोलते, फिर दिन को क्लास अटेंड की, खाना खाया और वापस घर से जाके 5 बजे आया था। एमबी कॉलेज की लाइब्रेरी उदयपुर सर जानते, बहुत लंबी जो लाइब्रेरी, एक कोना बहुत लंबा बरामदा राजा जी है वो, तो बहुत दूर जाके मैं पढ़ाई करता, सामान्य विद्यार्थी था, पढ़ाई करता था। जब वो बंद होती तो कहते जयप्रकाश जी लाइब्रेरी बंद करे आ जाओ। आप देखिए इससे मुझे कितना फायदा हुआ। मेरी पढ़ाई जो होती थी, जो रेयर बुक्स, जो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स नॉन इश्यू लर्निंग सेक्शन में रखी रहती थी, जिसकी एक एक कॉपी थी, आप मुझ मेरी बात पे विश्वास करिए, वो लाइब्रेरी के जो शाम को रहते थे, वो कहते हैं कि यार रात को बंद किताबें क्या करेगी यार, आप तो ले जाओ, या ना घर है, आप तो ले आओ उनके घर पे अपने झोले में रख करके, रात को पढ़ना, सुबह वापस हमसे पहले आप आते हो, आके आप उनको वापस दे देना। तो अब जब हम पढ़ते थे तो एक सब्जेक्ट के ऊपर 10 किताबें टेबल में पूरी रहती थी, 10 में से हम लोग नोट्स बनाते थे और किताबों को सब एक तरफ फेंक देते थे और केवल नोट्स को पढ़ते थे, नोट्स को अटैची में रखते थे। कहते 1000 रुपये घूम जाओ तो चिंता नहीं, पर नोट्स किसी को देते नहीं थे हम, कि नोट्स अगर घूम गए तो फिर नहीं किया, फिर सुसाइड करने रह गया। समझ गया ना आप? पर अब कोई बच्चा नोट्स बनाता है? कोई नोट्स बना के आता है? हम कॉलेज जाते थे, हमारे पास में 5-6 किताबें साथ में रहती थी। मैं भी सुबह जिक्र कर रहा था, बाहर से बारात से 2 बजे भी आते अपनी रीडिंग रूम में टेबल कुर्सी बैठते, कल का टाइम टेबल क्या क्लास है, सेकेंड ईयर है, प्रीवियस है और थर्ड ईयर है, तो सेकेंड ईयर में क्या पढ़ा रहे हैं, थर्ड ईयर में क्या पढ़ा रहे हैं, प्रीवियस में क्या पढ़ा रहे हैं, उसको निकालते, देखते कल क्या पढ़ाना, क्या क्या सवाल करवाने हैं, उसको पूरी करते। और कई बार तो हम विशेष कहीं जाता आपसे कहते क्या फ़र्क, बच्चे तो हमारे, क्या आप विशेष कहते आपको इतने साल हुए पढ़ाते पढ़ाते, इतनी किताबें तो अभी भी लिख दी, आपको गणित नहीं आती क्या, जो अभी भी पढ़ रहे हो आप? मजाक में कहते, मैं देवी जा आप थोड़ी देर रुक जाए, मुझे पढ़ लेने दे, मुझे कल पढ़ाना क्लास के अंदर। और कॉलेज में भी बिजनेस जो प्रिंसिपल थे हम हमारे वक्त में, उन लोगों की मीटिंग करते थे, ये रिक्वेस्ट करते थे कि सर मीटिंग को तो क्लास नहीं हो तब करना, ताकि बच्चों के सामने झेपना नहीं पड़े, कि नहीं तो आप पूछे तो क्लास हो रही मीटिंग बैठे तो लड़केंगे सर कॉलेज में आए तो पढ़ाते नहीं, पढ़ाया तो नहीं हमको। आप समझे नहीं समझे? तो टीचर तो पढ़ाने का धर्म रखता था और रखता है, आप क्लास में आओगे तो पढ़ेगा। अगर टीचर क्लास में लड़का नहीं आता है, आप थोड़ा बहुत सुनिए मेरी बात को, थोड़ा सा सुनिए। आपने 10 आदमियों का घर पे खाना बनाया, 10 आदमियों को घर पे इनवाइट किया आपने, और 10 आदमी के लिए आपने डिफरेंट व्यंजन बनाए, और किसी ने कुछ नहीं खाया, खाना बचा हुआ रह गया, आप खुश होंगे या दुखी होंगे मुझे बताइए? मैं खुश हो जाओ ना, खाना नहीं रह गया ना, क्या हो गया, हालत अपने ही सो खा लेंगे, लेकिन क्या हो गया, अपनी तनख्वाह देख करके तैयार है, लड़का नहीं है तो क्या हो गया, लड़का नहीं है तो क्या हो गया, मैं तो प्रिंसिपल हूँ ना, मैं तो लेक्चर हूँ, मैं तो 2 लाख तनख्वाह मिल रही, मुझे क्या तकलीफ है, मेरा तो बड़े तनख्वाह मिल रही, मुझे क्या परेशानी, लड़का नहीं है और अच्छा बोला नहीं पड़ा, बातें करेंगे, खुश होना चाहिए ना। शायद मैं अगर वहाँ हूँ तो मर जाऊँ या नौकरी छोड़ दूँ, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पे विश्वास करना है। बच्ची मान लीजिए इसको कहना कि ये पता लगावे और सुना हो तो कह वापस क्या है आपको। गर्मी की छुट्टियों के अंदर जो 50 बच्चे थे, मैं 9 बजे जाता था और 12 बजे तक पढ़ाता था इंग्लिश उनको। वो बच्चे, क्योंकि मैं 15-20 मिनट पहले जाता था, वो बच्चे 8:30 बजे आने लगे वहाँ, कि सर 9:45 बजे आ जाते, हम 8:30 चले आए, और हम लोग 3 घंटे ऐसे निकलते हमारे पता ही नहीं लगता हमको। तो पढ़ने पढ़ाने में दिल और दिमाग दोनों चाहिए, अटेंशन चाहिए, तब काम होता है। और फिर एक विषय के अंदर पारंगत हो जाओ आप तो PhD कराओ, उस पर लिखो, किताबें लिखो, उसके अंदर आगे रिसर्च करो। रिसर्च और टीचिंग फिर 2 चीज़ है। अगर रिसर्च करते हो तो आप अपने लिए करते हो, अपने दिमाग के लिए करते हो, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हो, और वो कहीं कॉन्ट्रीब्यूट अलग जगह करेगी। और रिसर्च का मतलब केवल फॉर्मूले नहीं होने चाहिए, ये अप्लाइड होनी चाहिए और कहीं कहीं काम आना चाहिए। मैं मैथमेटिक्स का विद्यार्थी हूँ, परंतु मैंने रिसर्च किया था न्यूट्रॉन्स पे
इलास्टिसिटी पे और हीट कंडक्शन पे, ठीक है ना। तो वो फिजिक्स से लिंक था। अब मैं मैथमेटिक्स पढ़ूँ, फिलोसॉफी पढ़ूँ, क्योंकि एक छोटी पतली किताब है जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा काम आती है, सब ज़्यादा लोग फिलोसॉफी के लेते हैं, तो फिलोसॉफी ले लूँ मैं। और क्योंकि क्वेश्चन तो सेट है, जैन धर्म पर आएगा, एक बुद्ध पर आएगा, एक उस पर आएगा, एक उस पर आएगा, सेट क्वेश्चन से जो बनने ही उसके ऊपर, और लिखना भी कमी है, पढ़ना भी कमी है, और गणित का स्टूडेंट जल्दी याद हो जाएगा मेरे को। तो एक मैथमेटिक्स ले लूँ, एक फिलोसॉफी ले लूँ, एक आध दूसरा तो ज्योग्राफी ले लूँ, प्रैक्टिकल नंबर अच्छे मिल जाएंगे, तो मैं RS हो जाऊँगा क्लियर। और क्या है, तो जिसको वो कुछ करना तो उधर जाए। आप मेरी बात को समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? ये नेट में जो है, इसके अंदर ये पॉलिसी हिंदुस्तान की नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो विदेशों में हो रहा है उनकी पॉलिसी लेके आए हैं। मेरी बात का पता लगा लेना, गहन तक चले जाना, ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ये बाहर से आई हुई पॉलिसी है कि ऐसा करो। आप 100 विश्वविद्यालय बाहर के खुलेंगे, 100 विश्वविद्यालय दुनिया के हिंदुस्तान में आएंगे, धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज बंद हो जाएगी, हर कॉलेज ऑटोनॉमस कॉलेज बन जाएगा। आपको बहुत खुशी होगी जान करके। JPN ओझा, मैं नहीं, JPN ओझा राजस्थान के अकेले ऑटोनॉमस कॉलेज का प्रिंसिपल ही रहा हूँ मैं, RR कॉलेज अलवर का, जो एक ही ऑटोनॉमस कॉलेज था अभी। तो किसी ज़माने में भिलवाड़ा, अजमेर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, अलवर ये थे, ये सब मेरे टाइम अभी नहीं थे जब मैं वहाँ प्रिंसिपल था। और जो प्रिंसिपल होता है वो वाइस चांसलर का काम भी करता है, वहाँ मैंने ये काम किए। और ईश्वर की कृपा से अभी मेरे टीचर SL भार्गव साहब वहाँ से आए थे मॉडल, तो उन्होंने कहा JP तू आया क्या यार, तेरे रहने के बाद मेरे इंटरेक्शन इतने आने लग गए कि पूछो मत। तू वहाँ 2 साल 1.5 साल क्या रहा, मेरा तो नाम हो गया वहाँ यार। लोग मुझे पूछते ही थे, अरे मैंने कहा गुरुजी जो कुछ मैं आपके चरणों की रज हूँ। क्यों कि मैं PUC में पढ़ता था, बहुत चिन्ना सा लड़का था, बहुत पतला थोड़ा सा लड़का था। PUC का मतलब जानते हो ना, 11वीं क्लास, 10वीं बोर्ड पास करके गया। तो वो मैथमेटिक्स के टीचर थे, उनकी फादर अर्ली डेथ हो गई थी। 3 बहनों को और 2 भाइयों को वो पढ़ाते थे। एक ड्रेस थी टैलियन की उस वक्त, देखो जमाना बदला, जो उस वक्त प्योरली टैलियन पहनते थे, बीच में बोल रहा हूँ कॉटन गरीब लोग पहनते थे, जो प्रेस पहनते बिगड़ जाती थी। टैलिन चला, फिर कॉटन टैलिन चला, और अब कॉटन चल गया। अब कॉटन पहनने वाला बड़ा आदमी हो गया, उस समय टैलिन पहनने वाला बहुत बड़ा आदमी था। वो रोज उस ड्रेस को धोते, रोज ड्रेस को धोते और सो उसको प्रेस करके पहन के आते। उन्होंने देखा ये लड़का कोई ठीक ठाक लड़का है, मुझे शाम को बुलाते, 15-20 मिनट मुझे वो पढ़ाते। मैं जब अलवर गया, माइडियर सुनिए बच्चों, मैं जब अलवर गया, आपको खुशी होगी जान करके, कितने साल बाद गया PUC की मैं 1966 के अंदर, और 2009 में वहाँ गया। मालिया साहब ध्यान देना, कोई नहीं कर सकता ऐसा। मुझे बस स्टैंड लेने के लिए आए स्कूटर के ऊपर, और घर जाते 3 चाबी में छल्ले रखे, ये मेरा छल्ला, ये तेरे भाभी का, और ये तेरा, ये मकान तेरा, तू रह जा। इमेजिन करो आप, उनकी मिसेज वहाँ आर्ट्स कॉलेज में लेक्चर थी, वो किसी रिटायरमेंट के बाद में किसी प्राइवेट कॉलेज में प्रिंसिपल थे, और मैं वहाँ RR कॉलेज का प्रिंसिपल था। ये 3 चाबी छल्ले, एक तेरे पास, एक मेरे पास, एक तेरे भाभी के पास, तू रह यहाँ। समझिए ना, टीचर टॉट का रिलेशन क्या होता है। बाप तो केवल खुश होता है, इस बच्चे के पिता खुश होंगे अच्छा नंबर लाएगा तो, और टीचर खुश होगा अगर उसके सब अच्छे नंबर लाएंगे तो। टीचर जब खुश होता है, बाप तो जलता भी है कि उसके तो 98% आए, तेरे 94 कैसे आए, पर टीचर तो दोनों के गुणगान करता है कि 90 मेरे 2 बच्चों के 94% आए। हमारे डॉक्टर साहब के बच्चे RS है, ये RS बनाने में कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं। वो इनको सैलरी भेज रहे हैं क्या, वो इनको गिफ्ट दे रहे हैं क्या, ये गिफ्ट ले रहे हैं क्या, वो क्या दे रहे हैं, सम्मान, प्रेम, इज्जत उनकी सांसों में बचे हुए। मेरे एक एडिशनल SP स्टूडेंट, नाम नहीं बताऊंगा यहाँ में, उसने मुझे फ़ोन से कहा एक दिन, सर मैंने माता पिता की बहुत सेवा कर ली, मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि करीब 15 दिन आप मेरे पास रहो, मैं आपके पास, मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने कहा बेटा तुमने कहा, मेरा दिल गदगद हो गया, मैं अपने बच्चे के पास ही नहीं रह रहा हूँ, मैंने तो घर उस दिन ही छोड़ दिया जिससे मेरे साथ कोई हादसा हो गया। मैं उनकी बात नहीं करूँगा, फिर नहीं तो मैं आगे बोल नहीं सकूँगा। भगवान ने मेरे साथ बहुत जो कुछ किया उसने किया, वो जाने, उसका काम जाने, उस फील्ड में नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि हर यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी, बाहर से 100 यूनिवर्सिटी आएगी, आपका कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा, आपकी जो इच्छा है वो मर जाएगी। अभी आप जो पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, अभी आप करना चाहते हो कर सकते हो। जितनी बातें लिखी मैं लिख के लाया, जिस पे एक पॉइंट पे मैं बोलता, एक पॉइंट में मैं करता, पर वो जमीन पे उतरेगी या नहीं उतरेगी। अभी जो बच्चे हैं उनको नहीं पढ़ा सक रहे हैं अपन, अभी जो बच्चे गाँव में उनको नहीं पढ़ा सक रहे हैं। चलिए मेरे साथ गाँव के अंदर,
चलिए मेरे साथ गांव के अंदर, कितना पढ़ा रहे हैं उनको हम, वो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? जब एक टीचर 8 साल तक पढ़ाता है वहाँ पहली क्लास से 8वीं तक, तो जैसा कि धर्मेंद्र जी ने कहा भी, वो छोटी छोटी चीज क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जाना और आना अपना काम करना, उन बच्चों पर ध्यान नहीं देना। उनके पेरेंट्स को बुलाएं, उनको बुलाएं, समझाएं, कैसे नहीं होगा? आज इंग्लिश स्कूल में 90% लोगों के बच्चे इंग्लिश स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में अच्छी जगह जाके पढ़ते हैं। गरीबों का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? गरीब के बच्चे को कौन पढ़ाएगा? वो कैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जाएंगे? वो कौन से जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वहाँ जाएंगे? मुझे ये तो समझाओ नई पॉलिसी में, जो 100 विश्वविद्यालय वर्ल्ड के आएंगे उसमें जो सामान्य विद्यार्थी कैसे जाएगा? गांव का विद्यार्थी मांडल आके नहीं पढ़ सकता, गांव का विद्यार्थी भिलवाड़ा के नहीं पढ़ सकता, तो आप पे कितनी कम्युनिकेशन बना दो, वहां तो 5 कम्युनिकेशन रहेंगे, 3 कम्युनिकेशन रहेंगे ना, तो 5 में 3 तो लेने ही उसको। वो कहेगा साहब मुझे छठा कम्युनिकेशन पसंद है, तो छठा कम्युनिकेशन तो है ही नहीं वहाँ। मॉडल कॉलेज है अगर, तो वहाँ क्या रखेंगे? आर्ट चलती है तो हिस्ट्री होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, पब्लिक एड होगा, ज्योग्राफी होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, संस्कृत होगा, और क्या होगा? 8 लेक्चर रख लेंगे और क्या, 200 विद्यार्थी है तो। अब वो कहता मुझे तो ये नहीं पढ़ना, मुझे तो फिलोसॉफी पढ़नी है, तो फिर क्या करें? फिलोसॉफी नहीं पढ़ सकते तो फिर आपने फिर ओपन किया कहाँ? वो साहब मुझे म्यूजिक पढ़नी है, तो म्यूजिक तो नहीं है। म्यूजिक पढ़ने तो आपको तो अलवर जाना पड़ेगा, आपको चित्तौड़ जाना पड़ेगा, म्यूजिक तो वहाँ है उदयपुर में, पेंटिंग उदयपुर में है, तो फिर कैसे जाओगे आप? कैसे जाओगे? तो अभी 3 विषय पढ़ने के बाद में एक को चूज कर रहे हो, उसके बाद में जहाँ पढ़ना आपको पढ़ो, जाओ आप करो, अपना काम करो। खैर, मैं नैप के बारे में कुछ नहीं बोला, मेरे छोटे भाई ने खूब बात कह दी आपको। मैंने आपको टीचर टॉट के बारे में बात कही। बेटा अपनी जिम्मेदारी